नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा रत्नाकर और आप देख रहे हैं मार्च महीने का राशिफल। ये देखिए, आप ये मेरा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर देख सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध की। तो हमारी पंचांग में भी ये है कि लिखा ही था कि ये कहीं ना कहीं में इस साल युद्ध के योग बन रहे हैं और आगे चलकर मई जून में फिर दोबारा बन रहे हैं। अगर ये खत्म भी हो जाता है तो आगे भी चलकर इसके योग बन रहे हैं। वैसे तो ये सारा साल ही ऐसा ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ होता ही रहेगा। 2021 में भी हमने कहा था कि जैसे पहाड़ ड्राएंगे तो पहाड़ों में बहुत नुकसान हुआ था। तो ये युद्ध के जो माहौल बन रहे, हो सकता है कि आगे चलकर वर्ल्ड वार बन लग जाए। और अगर हम कोशिश करें तो ये टल भी सकता है, यहीं पर रह सकता है। तो बात करें कि इस साल तो जैसे कि हम पंचांग के अनुसार चलते हैं, ग्रह नक्षत्रों के अनुसार चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर समंदर भी हमें डराएगा, समंदर से भी हमें नुकसान होने वाला है। तो नवंबर तक जो जोग बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं कि कहीं ना कुछ अप्रिय घटनाएं होती रहेंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा हमारे लिए और सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं 2021 जो है वो युद्ध की भूमिका बनाकर गया है। तो युद्ध, देखिए, हम कोशिश करें तो बहुत से जो योग होते हैं वो टाल सकते हैं, बट कुछ योग ऐसे होते हैं जो टालने से भी टल नहीं सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट ये कंफर्म है कि अगर ये युद्ध अभी खत्म होता है तो आगे चलकर कोई ना कोई किसी ना किसी रीजन से कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही होगा। ये सारा साल ऐसे ही जाने वाला है नवंबर तक। पहाड़ डराएंगे, समंदर डराएगा, तो आसमान भी अभी डरा रहा है। तो मतलब सभी तरह से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खतरा क्रिएट होता ही रहेगा। अभी हम बात करते हैं, जैसे देखिए, हम 2022 की बात करें तो 23-24 भी कोई अच्छी प्रेडिक्शन लेकर नहीं आ रहा है। जैसे कि गणनाओं के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी 23 और 24 में भी कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं जरूर होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा। टोटल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो अप टू 31 दिसंबर 2025 2025 के एंड तक हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। इनमें से कुछ चेंजेस देखिए हमारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, कुछ हमारे लिए नेगेटिव चेंजेस होंगे। कुछ देखिए, जैसे कोरोना आया तो बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा भी हुआ, कुछ के बिजनेस चले, कुछ के बंद हो गए, कुछ के बिल्कुल ही बंद हो गए। तो कईयों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आया, कईयों के लिए ये नेगेटिव इफेक्ट लेकर आया। तो ऐसा ही होने वाला है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आते रहेंगे। देखिए, अभी तो हम यही बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है, बट टेक्नोलॉजी अगर हम गलत तरीके से उसको यूज़ करेंगे तो फिर वो विनाशकारक ही होती है। ये मैं अक्सर बोलती रहती हूँ कि टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर हम उसको मिसयूज़ में चेंज कर देते हैं तो विनाशकारी होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं विनाश का कारण भी है, और कुछ हम पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, और मतलब कि क्या चाहते हैं, और क्या हम शांति चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं। देखिए, युद्ध होगा तो सभी को उसके नुकसान भुगतने ही पड़ेंगे। हर एक की लाइफ पे उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, महंगाई भी बढ़ेगी और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे हमारी लाइफ पे। तो बात करें 2025 तक जो हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। इनमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, कुछ चेंजेस नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव ऐसे होंगे जैसे कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। और अगर हम उसको मिसयूज़ करते रहे इसी तरह से तो वो इसका नेगेटिव इफेक्ट है। बट पॉजिटिव चेंजेस हैं या नेगेटिव चेंजेस हैं, कई लोगों की इसमें लाइफ बन जाएगी, कईयों की ख़त्म हो जाएगी। कोई कई लखपति से, जैसे अभी भी कईयों के काम वगैरह बंद पड़े हैं और कईयों के इस दौरान शुरू हो गए हैं। और बहुत जैसे कि शुरू हो गए, जैसे कि देखिए सैनिटाइज़र वगैरह ये हम नॉर्मली एक आधी यूज़ करते थे, पहले गाड़ी में रखते थे, गाड़ी में हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, या एक आध पर्स में रख ले। अब तो हमारा घर में ये एक कंपलसरी चीज़ हो गई है। और बात करें मास्क की, तो वो भी हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते थे ना। तो मास्क जो है वो अभी हमारे लिए ये एक कंपलसरी चीज़ हो गई है। तो ऐसे ही तो फिर उनको ये उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इस बिज़नेस से रिलेटेड थे,
उनके लिए ये बेनिफिशियल हो गया, है ना। और हम लोग जैसे अपने घरों में बंद हो गए तो हमारे लिए इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आ गए। ऐसे ही हमारे मतलब कि बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी लाइफ में आते रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें इन इफेक्ट्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। देखिए, कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, कुछ को बहुत फ़ायदा होने वाला है, कुछ को बहुत नुकसान होने वाला है अप टू 25। बट हम चाहे या ना चाहे, जैसे हमने कोरोना को एक्सेप्ट किया है, मतलब ना चाहते हुए भी हमें उसको मतलब एक्सेप्ट तो करना ही पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हम चाहें या ना चाहें हमें उन सभी चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और मतलब ये हमारी एक मजबूरी भी है कि हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी वे से, किसी भी तरीके से हमें इसको एक्सेप्ट करना ही है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो ग्रह है वो, हम ये सोचे कि आगे से चलकर कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कोई प्रॉब्लम नवंबर तक आती ही रहेगी हमारी लाइफ में, ठीक है जी। तो ये साल नवंबर तक खराब ही जाने वाला है। हाँ, ऐसा है कि बंद तो कुछ नहीं होगा, कोरोना या कुछ ऐसा नहीं है। कोरोना की अभी लहर आई थी, इतनी घातक तो नहीं थी, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट लहर आती भी है, वैसे तो इतनी घातक तो मतलब कि नॉर्मल थी ये तो। जो जिसकी मेडिसिन अवेलेबल है वो घातक नहीं है, जिसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है वो बीमारी हमेशा घातक होती है। तो हम अभी इतनी ये ठीक ठाक थी कि हमने मेडिसिन ली और हम ठीक हो गए, रिकवरी हो गई इसकी। तो हो सकता है कि कुछ और हो जाए, समंदर भी डराएगा इस साल। तो बहुत से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो नवंबर तक जाएंगे ही जाएंगे। तो हमें पहले ही देखिए ये सोच लेना चाहिए कि, मैं ये तो नहीं बोल रही कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, बट ये एक फैक्ट है कि हाँ 2025 के एंड तक हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, और उन चेंजेस को हम चाहें या ना चाहें हमारी लाइफ का एक पार्ट पड़ने वाले हैं, और हमें उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे मार्च महीने के राशिफल के बारे में। जब मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई, बस ऐसे ही बता दी, अभी मैं शायद न्यूज़ देख रही थी तो आ गया।